देख रहे हैं क्विक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। टॉय बिज के एक और बढ़िया से स्टॉल पर हम आपको लेकर आए हैं। स्टॉल है अंकित टॉयज़ एंड गेम्स का। हमारे साथ डायरेक्टर मौजूद हैं अजय अग्रवाल जी, बात करते हैं। सर, बहुत ही लाजवाब स्टॉल है आपका और हम जो देख पा रहे हैं आपकी जो गेम्स हैं या यूँ कहें जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो खिलौने हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चों की नॉलेज को बढ़ाने वाले हैं। कैसे जहन में आया कि बच्चों के लिए अगर कुछ बनाना है तो खेल के साथ साथ उनका माइंड बढ़ता रहे, उनकी जो मेंटल ग्रोथ है वो बढ़ती रहे, उसके ऊपर काम करें? धन्यवाद क्विक न्यूज़ का। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा नया ब्रांड नहीं है, हम बहुत बरसों से इसके अंदर काम कर रहे हैं और शुरू से ही हमारा फोकस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर रहा है। अंकित एक स्टैब्लिश ब्रांड है जो कि अक्रॉस दी इंडिया अवेलेबल है, हर स्टोर्स के ऊपर अवेलेबल है और ऑल्सो हम इसके साथ साथ में एक्सपोर्ट में भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और बच्चों को खुश रखना, उनको वैल्यू फॉर मनी देना, एक अच्छी चीज़ देना हमारी कंपनी का उद्देश्य रहा है। हम चाहते हैं कि बच्चा जब खिलौने से खेले, हमारे प्रोडक्ट अंकित टॉय से खेले, तो उसको ये असुविधा ना हो कि मैंने जो पैसे खर्च किए वो मेरे व्यर्थ गए। तो ये मैं बच्चों के पेरेंट्स का भी आभारी हूँ जो हमारी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हैं और हमें उन्हीं से प्रेरणा मिलती है और उनसे आशीर्वाद मिलता है और बच्चों की वजह से ही हम अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में सक्षम हुए हैं और आगे ले जाना भी चाहते हैं। सर, अंकित टॉयज़ और गेम्स हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे यहाँ पर चीज़ें हैं, जैसे फर्स्ट सम यहाँ पर है और चेस देख पा रहे हैं और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जैसे सोलर सिस्टम, ये सभी एजुकेशनल टॉयज़ हैं। ये आम मतलब वो खेल नहीं है जिसको सिर्फ आपने खेला और एंजॉय किया बस ख़त्म, लेकिन इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ रही है। कैसे इनोवेट करते हैं कि हमें इस बार ये नई चीज़ बनानी है, ऐसा कुछ बनाना है, करना है? देखिए, टॉयज़ के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज़ होती हैं, हर मैन्युफैक्चरर सारी कैटेगरीज़ नहीं बना सकता, तो हमारी कैटेगरी शुरू से बोर्ड गेम्स और पजल्स की रही है। हम इसके अंदर मास्टरी है हमारे को कि हम अच्छी संख्या में ये माल बेचते हैं और हमारे को मालूम है कस्टमर की क्या डिमांड होती है। समय समय पे प्रोडक्ट को बदलना, उसकी पैकेजिंग बदलना और ट्रेंड के हिसाब से प्रोडक्ट देना, ये हमारी टीम इस पर काम करती है। और आज हम एजुकेशनल पजल्स के अंदर बहुत अच्छा ब्रांड बना के बैठे हैं। साथ में बोर्ड गेम जो जेनेरिक प्रोडक्ट होते हैं, लूडो, चेस, सांप सीढ़ी, उस तरह का व्यापार करते हैं। और आज खिलौने में जितनी कैटेगरीज़ हैं उतनी ही संभावनाएं हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं सारी चीज़ बना सकता हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं बोर्ड गेम्स और पजल्स में हूँ, तो उसी को प्रमोट करने के लिए मैं आगे तैयार रहता हूँ। सर, जब भी कोई कस्टमर कोई चीज़ परचेज करता है ना, तो उसकी सबसे पहली ख्वाहिश ये होती है कि जितना वो पैसा डाल रहा है ना, उसको उस हिसाब का ना प्रोडक्ट भी मिले, यानी कि क्वालिटी उसकी अच्छी हो। क्वालिटी कैसे मेंटेन करें, कि किस स्टैंडर्ड्स को आप फॉलो करते हैं? देखिए, क्वालिटी का जहाँ तक सवाल है, हमारे देश में BIS का नियम लागू है, तो हम एज ए मैन्युफैक्चरर हमें वो नियम लागू अपने ऊपर करना होता है। हम उसके स्टैंडर्ड्स को, पैरामीटर को फॉलो करते हैं तो हम डोमेस्टिक मार्केट में माल बेच पाते हैं। एज़ फार एज एक्सपोर्ट इज कंसर्न, जिस कंट्री में हमें माल बेचना होता है उस कंट्री के जो नियम और कायदे हैं हमें उसे फॉलो करना होता है, तभी हम उस कंट्री में माल अपना भेज पाते हैं। आज हमारी कंपनी अलाइना इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कम से कम 10 से 12 कंट्रीज़ में माल एक्सपोर्ट करती है, तो सभी देशों के नियम और कानून को ध्यान में रखते हुए हम माल बेच पाते हैं। सर, एक्सपोर्ट की आपने बात करी है, क्योंकि अब जो ज़माना है वो ऑनलाइन का है, ऑनलाइन बायर बनने का है, ऑनलाइन सेलर बनने का है। तो सर, कैसे, क्या आपका जो प्रोडक्ट है क्या हमें ऑनलाइन भी नज़र आता है, किसी प्लेटफॉर्म पर भी आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करते हैं? और अगर कोई आपसे सामान खरीदना चाहता है तो कैसे आपसे इंटरेक्ट कर सकता है? देखिए, आज मैन्युफैक्चर के पास कई सारे साधन हैं माल को बेचने के लिए, जिसमें ऑनलाइन एक सबसे बड़ा मेजर पार्ट प्ले करता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारा आज ऑफलाइन भी काम है, ऑनलाइन भी काम है। ऑनलाइन हम डायरेक्ट अपनी कंपनी से नहीं बेचते, लेकिन हमारा फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और जितने भी पोर्टल्स हैं उनके साथ टाई अप है। देश में भी है और विदेश जैसे कनाडा और दुबई, वहाँ भी हमारी ऑनलाइन में सेल होती है। कोई भी व्यक्ति जाके उसको सर्च करके वहाँ पे ऑर्डर दे सकता है, लेकिन सप्लाई उसको ऑनलाइन में अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट के थ्रू ही मिलती है। अच्छा सर, जैसे आप देश की बात कर लेते हैं, हमारे देश के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाह रहे होंगे कि इस तरह का कोई सेटअप लगाएं या कुछ इस तरह का काम करें। अगर वो आपसे कुछ चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं या आपसे मिलना चाहते हैं, कोई क्वेरी करना चाहते हैं, कांटेक्ट कैसे करें? और अगर वो आपसे कुछ चीज़ खरीदना चाहते हैं, बल्क में खरीदना चाहते हैं, कितना बल्क आपसे ले सकते हैं? देखिए, कस्टमर का हमेशा वेलकम है। किसी भी देश या विदेश से कोई ग्राहक हमारे पास आता है, हमारी कैटलॉग के ऊपर, हमारी वेबसाइट के ऊपर सारे नंबर्स, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल हैं। ग्राहक हमेशा भगवान के रूप में होता है। व्यापार कितना ही बड़ा हो किसी का भी, ग्राहक की ज़रूरत हमेशा होती है। आज कोई भी कस्टमर हमारे पास आना चाहेगा तो हमारे लिए मोस्ट वेलकम है। हम उसकी सुविधा के हिसाब से, उसके प्राइस के हिसाब से,
उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से माल बना के उसको हम दे सकते हैं। कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती है कि हमें हज़ारों पीस ही किसी को एक्सपोर्ट करना है। कोई 500 पीस या 600 पीस की मिनिमम क्वांटिटी भी देता है, मांगता है, तो हम उसको दे देते हैं। इंडिया का ये भी एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमारा जो MOQ है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, वो चाइना के मुकाबले में काफ़ी कम है। तो जो हमारा बायर है वो हमें ट्राई करने के लिए 600 पीस या 1000 पीस भी ले सकता है, और यदि उसको प्रोडक्ट अच्छा लगता है वो दोबारा ऑर्डर करता है। उसका माल भी स्टक नहीं होता, उसका पैसा भी नहीं फंसता उसके अंदर। बिल्कुल, अंकित टॉयज़ एंड गेम्स के बारे में बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन एक बात जो इस टॉय बिज़ के अंदर जो हमें बहुत ज़्यादा खास लगी वो ये है कि प्रेसिडेंट होने के नाते टॉय एसोसिएशन, बहुत लोगों ने सीधे तौर पर ये कहा कि अगर अजय अग्रवाल ना होते तो शायद ये एसोसिएशन जिस मुकाम पर आज नज़र आ रहा है वो शायद नहीं नज़र आता। वो उनका कहना है साफ तौर पर कि बहुत समय देते हैं आप टॉय एसोसिएशन को। कैसे कर पाते हैं सर, क्योंकि आपका खुद का बिजनेस भी चल रहा है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतनी बड़ी पोस्ट, तो ये सब का तालमेल बिठाना होता है। ज़रूर ये निश्चित है कि व्यापार में सफ़र होता है, क्योंकि हमारे पास काम करने के लिए 10 या 12 घंटे होते हैं। उस 12 घंटे को हम कहाँ लगाएं, कितना लगाएं, प्रायोरिटीज़ भी होती हैं। लेकिन जब हमें एक जिम्मेवारी मिली होती है उसको ईमानदारी से निभाने का मन ज़रूर होता है कि जब तक मैं इस पद पे हूँ तो अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से निभाऊँ, सबको साथ में लेके चलूँ, और किसी की भी समस्या जितना मैं हल कर सकूँ मुझे हल करने में खुशी होती है। तो ठीक है, व्यापार थोड़ा सफ़र करता है, लेकिन इस जिम्मेवारी के साथ में बहुत सारी और भी हमारे लोगों से परिचय होता है। एक देश में और विदेश में हम लोगों से अपने एसोसिएशन के बारे में डिस्कस करते हैं, बताते हैं, तो हमें फील भी अच्छा होता है। तो हम इसको निभा रहे हैं, और ये जब तक निभा रहे हैं, जब तक ईमानदारी से निभाएंगे इसको, ये मेरा सभी मेंबर्स के साथ वादा है। और मेरे को इस एसोसिएशन में लगातार रहते हुए 9 बरस हो गए, मेरा 10वां ये साल चल रहा है एज ए प्रेसिडेंट। तो मैंने अपने दिल और मन से इसमें सेवा की है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मुझे भगवान इस सेवा को करने की शक्ति दे, जिससे लोगों का जो विश्वास मेरे ऊपर है वो बना रहे और विश्वास उनका ना टूटे। बिल्कुल, 10 साल कम नहीं होता, बहुत लंबा समय होता है एक ही पद पर बने रहना। प्रेसिडेंट हैं इस टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। सर, टॉय बिज़ कहाँ, जब जिस समय आप प्रेसिडेंट बने पहली बार, तब टॉय एसोसिएशन को आपने कहाँ देखा, टॉय बिज़ को कहाँ देखा, और आज क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जितनी भी स्टॉल्स हैं वो बिल्कुल चकाचौंध नज़र आ रही हैं। एक एक स्टॉल पर ऐसा लग रहा है हर सेलर ने, हर जो ब्रांड है उसने बहुत पैसा लगाया है इस उम्मीद के साथ कि वो अपने बिजनेस को, अपने सेटअप को और आगे लेकर जाएंगे। कैसे टॉय बिज़ और टॉय एसोसिएशन को आप आगे लेकर जा रहे हैं? देखिए, टॉय एसोसिएशन का गठन 95 में हुआ था। ये 30 वर्ष पुरानी संस्था है। ठीक है, प्रेसिडेंट बनने का मौका हमें 2014 में मिला, लेकिन उससे पहले भी एसोसिएशन से जुड़े रहे हैं, क्योंकि हम इंडस्ट्री में काम पिछले 35 वर्ष से कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री में काम करते हुए एसोसिएशन हमारे सामने बनी है। पहले इसके फाउंडर कुछ लोग और थे, उसमें कुछ लोग और हैं, कुछ चले गए हैं, कुछ आ गए हैं। तो एसोसिएशन एक सोसाइटी है, इसमें हर चक्र चेंज होता रहता है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आज हूँ तो कल रहूँगा। लोग नए आएंगे, नए चले जाएंगे, एसोसिएशन वहीं रहती है। लेकिन ये जब तक सौभाग्य मिला है इसको करने का, उसे पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरी मेहनत से निभाऊंगा। तो ये थे अजय अग्रवाल, जो कि द टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट तो हैं ही, साथ ही अंकित टॉयज़ एंड गेम्स के डायरेक्टर भी हैं। उन्होंने बहुत चीज़ें अपने ब्रांड के बारे में तो बताई, साथ ही टॉय एसोसिएशन के बारे में भी बताई, और ये भी बताया कि एज अ प्रेसिडेंट उनकी जिम्मेदारियाँ किस तरह से हैं और वो किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। ऐसी तमाम और अपडेट लेने के लिए हम लगातार अजय जी के पास आते रहेंगे। बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ।